हेलो दोस्तों, अब देखते हैं आज जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी है। जनरल हिंदी पढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन आज। प्रश्न में पूछा गया है, प्रशंसक का विलोम शब्द है। प्रशंसक का विलोम शब्द है, बताएं क्या है। इसका ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन, यानी निंदक विलोम शब्द है प्रशंसक का। निंदक विलोम शब्द है प्रशंसक का। अगला प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया है वर्तमान, यानी किसमें इसमें यहाँ पे जहाँ पर रिक्त स्थान है अपने वर्तमान के आगे कुछ लिखा जाएगा। फिर में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। यहाँ पे लिखा जाएगा वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। यहाँ पे संदर्भ लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, जिसका परिणाम ना जाना जा सके। क्या लिखा है? जिसका परिणाम ना जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। क्या इसमें एक शब्द प्रयोग होगा, एक परिणाम जिसका परिणाम ना जाना जा सके? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अपरिमेय। अपरिमेय यानी पहला आंसर इसका सही है, अपरिमेय इसका सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें लिखा है, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। लिखा है इसमें, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। बताएं इसमें यहाँ पे क्या दिया जाएगा तकलीफ के स्थान पर, यानी इसे बोला गया है प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पे रेखांकित खंड के स्थान पर इसी के समान ही दूसरा शब्द रखा जाए ताकि वाक्य सेम वही अर्थ दे। इसका आंसर है कष्टदायी। ऑप्शन चौथा सही है, इसमें कष्टदायी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर होगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। क्या होगा? संकटपूर्ण कठिन काम करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 दिया है। इसमें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें दिया है, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। इसमें होगा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है ठीक नहीं होगी, यानी अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सा गलत? साफ इसमें बोलने से ही पता चल रहा है ठीक नहीं होगी, ये गलत है, बल्कि होगा होना चाहिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। दिया है, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पहला प्रश्न जो 7वां प्रश्न, इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी आतुर। यानी उत्सुक के स्थान में पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं, आतुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे सही वर्तनी है दृष्टि, यानी चौथा ऑप्शन सही है, दृष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। इसका ऑप्शन सही होगा अनावृष्टि। पहला ऑप्शन सही है, अनावृष्टि विलोम शब्द है अतिवृष्टि का, अनावृष्टि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10।
आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। इसका चौथा ऑप्शन होगा सही। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है चिरायु। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है चिरायु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। व्यर्थ खर्च करने वाले शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन चौथा, यानी अपव्ययी। अपव्ययी चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दिया शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। दिया है शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन सही है चौथा ऑप्शन, शरणागत। शरण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, शरणागत होगा इसका। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन सही है इसमें दूसरा, पछताना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है पछताना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त यानी सही शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से, यहाँ पे क्या आएगा, स्वीकृति प्राप्त कर ली। खाली स्थान पर कुछ भरा जाएगा। देखते हैं आंसर। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन दूसरा, वांछित। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें दिया है अंधकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। इसमें यहाँ पे दिया अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे लिखा प्रतिस्थापित यानी इसके स्थान पर कुछ शब्द लिखा जाएगा। जो कौन सा शब्द आएगा इसके स्थान पर अहंकार से भरा, यहाँ पे लिखा जाएगा मदांत। मदांत होगा पहला सही है इसमें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। यहाँ पे दिया है एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, क्या यहाँ पे फिर रिक्त स्थान पर कुछ भरा जाएगा। फिर अकाल पड़ा। फिर आगे लिखा है उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। फिर आगे दिया जाएगा उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही, यहाँ पर कुछ भरा जाएगा यानी ले, क्या ले। फिर दिया वह विद्वानों का, यहाँ पे कुछ और भरा जाएगा। फिर करता था धन और धन भी देता था। कवि की स्त्री को यह बात, यानी यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के, यहाँ पे और कुछ लिखा जाएगा यानी में जाने के लिए निकल पड़े। आगे यहाँ पे देखते क्या क्या भरा जाएगा खाली स्थानों पर। यहाँ पर इसमें दिया है एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, यहाँ पे खाली स्थान पे लिखा जाएगा भारी अकाल पड़ा। फिर आगे लिखा जाएगा ऑप्शन में भारी है दिया हुआ है, अगले ऑप्शन देख लेना। अगले उन दिनों गुजरात के कवि भारवी रहते थे, उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही, क्या यानी राजा भोज की, यहाँ पे लिखा जाएगा शरण। ऑप्शन में दिया होगा शरण यानी शरण ले। वह विद्वानों का
यहाँ पे लिखा है भाई विद्वानों का आदर, यहाँ खाली स्थान पर लिखा जाएगा आदर करता था और धन भी देता था। कवि की स्त्री को यह बात यहाँ पर क्या लिखा जाएगा पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज की, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। इसमें सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आएगा भारी पहले में 16 नंबर पे, यहाँ पे 17वें में आएगा शरण और 18वें में आएगा आदर और 19वें में आएगा पसंद और 20वें में आएगा दरबार। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो सही पहुंचती रहें।